फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुचिता के बारे में। सुचिता का अपनी फैमिली से इतना लगाव क्या पहले था जो आज मतलब इतना दिखावा कर रही है हर चीज को लेकर। यहाँ इनके फादर इन लॉ आए हुए हैं और इनका जो भतीजा है जेठानी का बेटा वो भी आया हुआ है। तो क्या ऐसा हुआ कि मतलब जिससे इनके पापा जी परेशान हुए या फिर अर्णव परेशान हुआ? कौन परेशान हुआ? क्योंकि बहुत से लोगों का ये कमेंट है कि मतलब एकदम से अचानक से जेठानी के बेटे से इतना कैसा लगाव और अपने फादर इन लॉ से कैसा लगाव हो गया है इनको। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो सुचिता, जैसा कि कल का हमने वीडियो देखा कि फ्रूट्स के टाइम पर सुचिता ने अपने फादर इन लॉ को बहुत सारे फ्रूट्स काट कर दिए। उसमें कीवी थी, बनाना था, एप्पल थे और भी मतलब बहुत सारे फ्रूट्स थे और चिप्स, मतलब वो पापड़ नहीं होते पिंक कलर के वाइट कलर के, वो सारे पापड़ भी तले हुए थे। तो इन सारी चीजों को लेकर बहुत से लोगों को अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है ना कि वो राज फैमिली को नीचा दिखाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, उनका काम है राज फैमिली को नीचा दिखाना। वो हर हाल में नीचा दिखाएंगे। जैसा भी अर्णव मतलब वीडियो शूट करता है चाची का, तो इसमें भी बहुत से लोग मतलब बोल रहे हैं कि अर्णव की जो पढ़ाई लिखाई है वो सब चीजें बंद हो चुकी है जब से वो बैंगलोर गया। तो देखो, बैंगलोर वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं गया है। देखो, अभी शायद उसकी छुट्टियां हैं, जो भी चीज हो, अपने दादाजी के साथ गया है। हर किसी का मन होता है कि गांव से थोड़ा शहर जाएं, शहर के माहौल को देखें। जैसा कि मतलब इनकी जेठानी गांव में रहती है ना, तो गांव का माहौल गांव जैसा होता है। बट बैंगलोर अपने आप में एक बहुत बड़ी सिटी है ना, तो इस वजह से सिटी का माहौल देखते हैं ना बच्चे तो खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती है। और जब हम बच्चों को जैसा माहौल देते हैं ना, बच्चे वैसे ही सीखते हैं, वैसे ही पनपते हैं। हर चीज में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, हर एक्टिविटी बच्चों को सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, हम भी उनको हर चीज आगे से आगे करने को बोलते हैं कि कल के दिन बच्चे हर चीज को सीखे, हर एक्टिविटी उनको आए। क्योंकि जैसे बच्चे छोटे से सीखता है ना, गांव और शहर का माहौल बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। देखो, गांव गांव होता है, शहर शहर होता है। गांव के बच्चे का जो बोलचाल होता है ना, अपने आप में अलग होता है, और जो शहर के बच्चे का बोलचाल होता है वो अपने आप में अलग होता है। क्योंकि गांव में गांव के हिसाब से स्कूल होते हैं और शहर में शहर के हिसाब से स्कूल होते हैं। और स्कूल का बहुत अंतर होता है। गांव और शहर की स्कूल की जो पढ़ाई होती है, बहुत बोलने चालने का, हिंदी इंग्लिश में मानते हैं कि कभी कभी गांव का बच्चा अधिकारी भी बन जाता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि बच्चा कैसा पढ़ने में है। काफी बच्चे पढ़ने में इतना तेज होते हैं कि वो गांव और शहर में कोई अंतर नहीं समझते। उनको सिर्फ हर हाल में पढ़ना है और पढ़ाई के अलावा उनको कोई मतलब नहीं रखना। ये चीजें होती है काफी बच्चों के अंदर। लेकिन काफी बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, वो कितने भी बड़े शहर में रह लेना फिर भी वो नहीं बन पाते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है। गांव के जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, चटाई पर बैठकर जो पढ़ाई होती है, वहां पर टीचर लोग होते हैं, बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। विंटर का सीजन होता है तो जो लेडीजें होती हैं तो अपना स्वेटर बुनेंगी, कहीं कुछ करेंगी, कहीं किसी काम में घर के काम उठा लाएंगी, अपने बहुत सारे उन कामों को निपटाएंगी कि टाइम पास करना है, कैसे भी उनको 5 घंटे निकालना ही निकालना है। तो होता है, और शहर का जो टीचर होता है ना, वो उसका पूरा फोकस बच्चे पर होता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना है। यही होता है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अंतर। लेकिन आजकल के स्कूल शहरों के अपेक्षा गांव में भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि गांव में कुछ नहीं है। जो लोग गांव में रहते क्या वो बच्चे बनते नहीं है? तो यहाँ पर अर्णव मतलब अच्छा है, बहुत शांत है। देखो, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है अपनी चाची को। और फिर देखो, इतना तो छोटा है नहीं कि वो अपनी चाची को परेशान करें। और फिर जो चाची के बच्चे हैं उनके साथ मन लगा रहता है कि जब हमारी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना,
तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा मन लगने लगता है, हमें लगता है कि हाँ चलो कोई तो है जो हमारे साथ खेलने वाला है। और देखो जो जेठानी जी है ना, वो भी इनकी बहुत शांत नेचर की है, और सुचिता और इनकी जेठानी की अच्छी खासी बॉन्डिंग भी है। देखो जब भी आती हैं तो 4-4 5-5 दिन वो अपने ससुराल में भी रुकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने मायके में ही रुके। काफी लोग तो इस चीज से परेशान है कि अप्सरा मॉम अपनी बेटी को अपने ससुराल में नहीं रहने देती है, कितनी गंदी आदत सिखा रही है अपनी बेटी को कि मतलब जब रहना चाहिए जहाँ पर तो वहां नहीं रह रही है। ऐसे ऐसे कमेंट है कि कुछ कह नहीं सकते ना। तो होता है ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहाँ तक सही है। हमें नहीं लगता है अगर राज फैमिली कुछ गलत भी करता है ना, तब तो मानते हैं कि वो गलत है। अगर वो अच्छा भी कर रहा है तब भी उसको गलत बोला जा रहा है। यहाँ पर फादर इन लॉ की केयरिंग करना क्या कोई गलत बात है क्या? अगर वो फ्रूट्स काट कर देती है अपने फादर इन लॉ को, तो इसमें उसने क्या पाप कर दिया, क्या गलती कर दी सुचिता ने? इतना कुछ होता है क्या कि मतलब फिर सुचिता के हस्बैंड और सुचिता की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों हस्बैंड वाइफ में अच्छा खासा सामंजस्य बहुत अच्छे से बनती भी है। हर बात सुचिता अपने ससुराल वालों की अकॉर्डिंग चलती है, जैसे ससुराल वाले बोलते हैं ना बिल्कुल वैसा ही करती है। अगर बहू अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों को लेकर चलती है ना, तो उसको लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कहीं कहीं पर हस्बैंड इतना शातिर होता है कि वो अपनी वाइफ की कोई भी बात नहीं, अच्छी बात हो या फिर चाहे बुरी बात हो, उसको सिर्फ अपने एटीट्यूड से मतलब होता है। बट यहाँ पर सुचिता बहुत ज्यादा लकी है कि उसको प्यार करने वाला इतना अच्छा ससुराल मिला। क्योंकि जब बेटी ससुराल में खुश होती है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी एक माँ बाप को होती है। बेटी से ज्यादा खुशी उसके माँ बाप को इसलिए होती है कि उसकी बेटी जिस तरीके से मायके में रही है, अपने मम्मी पापा के पास रही है, आज वही तरीके से वो अपने ससुराल में रह रही है। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें देखकर कि बहुत ही खुशी होती है कि सुचिता बहुत ज्यादा लकी है, अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी है ना। और जब इकलौते होते हैं ना घर में, तो लाड़ प्यार कुछ ज्यादा ही मिलता है। बिल्कुल रियल फैक्ट है कि जब हम इकलौते होते हैं ना फैमिली में, तो हमें जो लाड़ प्यार है ना वो बहुत ज्यादा मिलता है। 2 या 4 बेटियां होती तब भी प्यार मिलता है, लेकिन इकलौते की बात ही अलग होती है कि इकलौते में हर चीज देखो, कोई भी चीज की शेयरिंग नहीं करना। और फिर सुचिता मतलब प्रिंस से बड़ी है और सचिन से छोटी है। तो देखो जब एक बड़ा भाई होता है ना, तो एक बड़ा भाई अपनी बहन की बहुत अच्छे से केयरिंग करता है। और भाई बहन का रिश्ता आप समझ ही सकते हो ना किस तरीके से होता है। एक भाई एक बहन के लिए क्या नहीं कर सकता, और एक बहन एक भाई के लिए क्या नहीं कर सकती। ये तो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते कि एक बहन का भाई के साथ क्या बॉन्डिंग होती है और भाई की बहन के साथ क्या बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर जब माँ बाप होते हैं ना, तो फिर बेटी को कोई भी दुख पहुंचाने वाला नहीं होता है। क्योंकि अप्सरा मोम दिल की बिल्कुल साफ है, अप्सरा मोम के अंदर कोई भी छल कपट नहीं है। अभी तक हम इनका वीडियो देखते आए हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि वो कितने शांत नेचर की है, हर किसी को लेकर चलती है, चाहे वो अपना मायका हो। मायके में देखो कोई नहीं है उनके, तो मायके को हम लेकर नहीं चलेंगे। क्योंकि देखो जब माँ बाप होते हैं ना, तभी तक मायका है, भाई भाभी से मायका। अगर भाभी अच्छी होती है तो मायका हमेशा रहता है, अगर भाभी अच्छी नहीं है तो मायका मायका नहीं रहता है। बिल्कुल रियल फैक्ट है। और अप्सरा मोम ने जो भी अपनी स्टोरी बताई है ना, उस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत दुख हुआ कि किस तरीके से उनकी मायके में वैल्यू थी, उनके पापा किस तरीके से थे कि पैसा देखकर बेटी से प्यार करते थे। क्या कोई पिता पैसा देखकर अपनी बेटी से प्यार कर सकता है? हमें तो नहीं लगता है कि पैसा देखकर किसी को प्यार करना चाहिए। क्योंकि जो बाप बेटी का रिश्ता होता है ना, वो हर रिश्ते से बढ़कर होता है। एक माता पिता ही होते हैं जो अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर माता पिता अच्छे नहीं है ना, तो बेटी को समझने वाला मायका में कोई नहीं है, और मायका ही पूरी तरीके से छूट जाता है। यहाँ पर अप्सरा मोम बहुत लकी है कि उनको अंकल जी जैसे हस्बैंड मिले। सच में कितने शांत नेचर के, इतना शांत नेचर होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि हर किसी की बस की बात हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सुचिता
अपने फादर इन लॉ के साथ क्या कोई दिखावा कर रही है। अगर फादर इन लॉ को फ्रूट्स दिए तो इसमें भी काफी लोगों ने कमेंट किया, जिठानी का बेटा को नौकर न समझ के रखा है क्या चीज है, किस तरीके की बातें हैं। अब काफी लोग तो सचिन मनीषा के पीछे पड़े हैं कि जो उनका मतलब चाची का बेटा गया, मनीषा का जो देवर है चाची का बेटा है, तो उसके साथ मनीषा बिल्कुल अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही हो। तब की हम वीडियो में देख रहे हैं कि मनीषा कितने अच्छे से व्यवहार करती है, एक माँ के तरीके का प्यार देती है। सच में कितना कुछ कर रही है। आज के जमाने में कोई इतना कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, क्योंकि आज का जो जनरेशन है ना, उसमें अपना हस्बैंड वाइफ बच्चे तक ही सीमित है। कहीं कहीं तो ये भी चीजें नहीं दिखाई देती है कि परिवार होता क्या है, परिवार क्या है, परिवार क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं, हर चीज को लेकर चलना होता है। जब हम हर चीज को लेकर चलते हैं ना, तो एक अलग प्रकार की फीलिंग आती है, और जब हम हर चीजों को लेकर नहीं चलते ना, तो हमारे साथ बहुत कुछ भी होता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो जेठानी का बेटा है वो भी शांत है, चाची भी शांत है, और देखो जब तक उनका मन लगेगा तब तक वो रहेंगे। अब पिताजी जो है इनके फादर इन लॉ है, तो उनका देखो जहाँ जितना मन लगेगा, देखो गांव के रहने वाले हैं तो वैसे गांव में ज्यादा मन लगता है, शहर में उनका उतना मन नहीं लग सकता। फिर भी अगर सुचिता और उनके हस्बैंड अगर लाए भी है ना उनको, तो फिर उनको रहना भी चाहिए, क्योंकि देखो जैसा बड़ी बहू है उतना ही हक छोटी बहू का है। अगर बड़ी बहू रखती है तो अगर छोटी बहू अच्छे से रख रही है तो रहना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।